नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं साइंस में भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस साइंस की हमारी दूसरी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मापन, मेजरमेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एनटीपीसी एग्जाम, जो प्रीलिम्स एग्जाम चल रहे हैं आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स में, और एनटीपीसी टियर 2 जब होगा, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, अभी भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि अब शिफ्ट में पूछा गया था कि बताइएगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं ना दोस्तों, तो आपसे किसी भी भौतिक राशि का आपसे विमा पूछा जाए, उसका सूत्र पूछा जाए, उसका एसआई मात्रक पूछा जाए, बहुत आराम से आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कितने मूल राशियां हैं, कितने मूल मात्रक हैं, कितने संपूरक मात्रक हैं, इसके अलावा कितने व्युत्पन्न मात्रक हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं, सारी चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो पहली वीडियो जो साइंस 1 हमने पढ़ी थी, पहली वीडियो साइंस में, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 20 से 30 भौतिक राशियों को कैटेगराइज किया था कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक की मदद से। तो वहां पर जाकर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की पहली वीडियोस को भी देखिएगा और वहां से पता कर सकते हैं आपकी कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से कभी भूलोगे नहीं फिर आप दोस्तों। बहुत यूनिक ट्रिक मैंने वहां पर बताई है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मापन का अर्थ। मापन का अर्थ क्या है? मापना। भौतिक राशियों के मान को व्यक्त करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर शब्द की आवश्यकता थी और उस शब्द को हमने कहा मात्रक, यूनिट। ठीक है। और अलग अलग भौतिक राशियों को एक मात्रक से हम आज संबोधित करते हैं। उसके लिए हमने उनके संकेत और विमा को भी प्रदर्शित किया हुआ है और समझेंगे, पढ़ेंगे के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, एक क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी मूल राशियां हैं, कितने मूल मात्रक हैं, तो उसको भी हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं हम मूल राशियों के बारे में। तो दोस्तों, 7 मूल राशियां हैं और उन 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? 7 मूल राशियां दोस्तों हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये इनके मात्रक लिखे हैं। यानी कि ये भौतिक राशियां, ये 7 वो भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती दोस्तों। ठीक है। और इसी प्रकार इनके मूल मात्रक भी होगी, आधारी मात्रक भी होगी। ये मात्रक भी किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। यानी कि मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक भी हैं हमारे पास दोस्तों। उसके अलावा वे भौतिक राशियां जो एक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, उनको हम मूल राशि व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनके जो मात्रक बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि कितने मूल मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 पर टिक करोगे। हमसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कितने संपूरक मात्रक होते हैं। तो संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं दोस्तों? 2 होती हैं। ठीक है, कोणों के लिए। तो एक करके इन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इन 7 जो हमारे मूल राशियां हैं, इनके मात्रक, इनके संकेत और इन विमा को डिस्कस कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा था अभी एग्जाम में पूछेगी। तो दोस्तों, लंबाई सबसे पहली जो राशि है, सबसे पहली जो भौतिक राशि है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इसको हम मीटर में, इसका मात्रक मीटर है दोस्तों। मापते किसमें? संकेत क्या है? एम है, विमा एल है, एल के रखते हैं। आगे चल के बहुत सारी बड़ी बड़ी विमा, बड़ी बड़ी भौतिक राशियों की विमा पे फाइंड करेंगे, रटेंगे नहीं, सबको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, ग्राम नहीं रखना, ये एमकेस पद्धति में नापते हैं, वो ऐसा ही का ही एक हिस्सा है एमकेस पद्धति भी दोस्तों। तो इसका संकेत किलोग्राम है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। समय को सेकंड में नापते हैं, चाहे सीजीएस पद्धति हो चाहे एमकेस पद्धति हो दोस्तों। ऐसा ही मात्रक भी इसका सेकंड ही है, इसको एस से डिनोट करेंगे और विमा में के लिए टी लिखेंगे, यानी कि टाइम। ठीक है, इंग्लिश का पहला वर्ड लिख लेंगे, टाइम। ठीक है। उसके अलावा विद्युत धारा सब जानते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। इसका संकेत आई से गिनाते हैं, क्यू बराबर आई टी में दिखाया गया, आर बराबर वी बटे आई, ओम के नियम में भी हर जगह क्या लगाते हैं विद्युत धारा के लिए? एम्पियर आई। ठीक है। और इसकी जो विमा लिखते हैं तब वहां पर हम आई की जगह ए को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। उसके अलावा तापमान को केल्विन, अभी शिफ्ट में पूछा गया था कि ताप का ऐसा ही मात्रक बताइएगा, उसमें फ़ारेनहाइट भी था, सेंटीग्रेड भी था, ठीक है ना, और चीजें भी थी, पायराइट भी था दोस्तों। तो हमने किस पे टिक करेंगे? केल्विन पर। यही ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? संकेत क्या है? के, और विमा भी क्या है? के। ठीक है। ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता को मापा किसमें जाता है? इसका मात्रक क्या है? कैंडेला है दोस्तों। इसका जो संकेत है वो सीडी और विमा सी है। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा मोल
और संकेत भी मोल है दोस्तों, और इसकी विमा क्या है, एन। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि ये 7 भौतिक राशियां हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं, ये संकेत और ये विमा है। उम्मीद करता हूं यहाँ से बहुत अच्छा चीजों को आप पकड़ पाए, समझ पाए। कभी पूछा जाए इनके बारे में तो आप जरूर जवाब देंगे। अब हम समझते हैं संपूरक मात्रक को, क्या है कि 2 संपूरक मात्रक क्या है दोस्तों, इनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों संपूरक जो मात्रक होते हैं, जो सप्लीमेंट्री हमारी यूनिट है, वो है समतल कोण, जो कि रेडियन में नापा जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है रेडियन है, और संकेत आर रेडियन है। इनके लिए थीटा लगा देते हैं। इनकी विमा की बात करें तो नॉर्मली हम थीटा लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। उसी प्रकार एक और है ठोस कोण, कोण को लेकर ही है दोनों। कोण, ठोस कोण की अगर बात करें हम एसआई मात्रक, तो स्टेरेडियन है। वहां पर समतल कोण का रेडियन था और ठोस कोण का स्टेरेडियन था। एसआर इसका संकेत है, और विमा तो थीटा में ही नॉर्मली रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं। तो इसके अलावा इन 7 भौतिक राशियों को छोड़ते हुए जितनी भी राशियां बची, ठीक है दोस्तों, वो कैसी हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं इन राशियों से मिलकर बनी है। इनमें इन राशियों का, जैसे कि बात करें क्षेत्रफल में भी, तो लंबाई गुना लंबाई 2 बार आएगी उसमें, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम दाब की, तो दोस्तों उसमें बल आएगा, और बल के लिए वेग त्वरण आएंगे। ये सब के सब कहीं ना कहीं, और वेग त्वरण कहाँ से, इनसे बने हैं। तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो सब इनसे बनी है, तो वो व्युत्पन्न राशि है। और उन सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक हैं। चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें, चाहे हम दाब की बात करें, चाहे दोस्तों हम आयतन की बात करें, हम घनत्व की बात करें, हम संवेग की बात करें। इसके अलावा बहुत सारे हैं हमारे पास, दाब है, बल है, आयतन है, क्षेत्रफल है, त्वरण है, पृष्ठ तनाव है, बल आघूर्ण है, कार्य है। ये सब क्या है, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं, और यानी कि इनके मात्रक भी सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये मूल राशियां थी, इनके मूल मात्रक थे, संकेत थे, विमा थे, इन सबको आप बारीकी से समझ पाए। तो चलिए अब मैं व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, उनके जो है संकेत और विमा पर चर्चा कर लेते हैं। वो भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों मैं उनको लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, अब व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक, उनके सूत्र और उनकी विमा को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे लिए कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हमसे विमा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो हम आराम से विमा निकाल सकते हैं। अगर रटी हुई नहीं है तो भी यहां से निकाल के बता सकते हैं दोस्तों। ऐसा आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ये मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ये कैसे बने हैं, क्यों आए हैं, ये भी अभी पता चलने वाला है आपको। इनको भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं। और दोस्तों सूत्र कैसे आए हैं, ये भी पता चलने वाला है। इनको भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले कुछ मैंने लिखी है, कुछ अभी दूसरी बार लिखूंगा। ये पहले मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, ताकि वीडियो छोटी बने और चीजों को साथ साथ ना लिखना पड़े। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले व्युत्पन्न राशि है हमारी क्षेत्रफल। उसका व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर की घात 2। क्षेत्रफल नपता है मीटर की घात 2 में। क्यों नपता है मीटर की घात 2 में, क्योंकि क्षेत्रफल नापा कैसे जाता है, कैसे मापन होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। कैसे दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में नपती है, चौड़ाई भी मीटर में नपती है। जब लंबाई भी मीटर में नपे और चौड़ाई भी मीटर में नपे दोस्तों, मीटर की गुना मीटर से करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर की घात 2। कितना बनेगा दोस्तों, जब लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर की घात 2। और लंबाई की विमा भी एल, लंबाई की विमा भी एल और चौड़ाई की विमा भी एल। तो जब हम एल की गुना एल से करेंगे तो एल की घात 2। बहुत ही आसान बात थी। चलिए आयतन पर आइएगा। सबसे पहले आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मैथमेटिक्स में भी हमने मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, वैसे भी पता होना चाहिए। अब ये भी मीटर में नापा जाता है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो क्या, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी कि मीटर की घात 3। कोई रटने की आवश्यकता नहीं। और विमा भी एल गुना एल, यानी कि एल की घात 3। यहां से इंपॉर्टेंट वर्क शुरू हो जाता है, सुनिएगा। अब आता है वेग या चाल। अब वेग और चाल, यहां से हमारे पास सूत्र, ये फार्मूला, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इनके ऊपर दोस्तों। प्रीलियम्स में तो कम आ रहे हैं एनटीपीसी के, लेकिन मेंस में आ सकते हैं, ग्रुप डी में आ सकते हैं। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए भी। तो दोस्तों वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समयांतराल। यह चाल, वेग और चाल एक ही बात है। इनमें बस एक माइनर फर्क यह है कि एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है ना। वो मैं अदिश सदिश वाले में सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। तो विस्थापन बटे समय तो होता है वेग, और ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है चाल। तो एक विस्थापन या दूरी नापी जाती है दोस्तों मीटर में। किस में नापी जाती है, मीटर में। बटे यानी कि प्रति का निशान, समय नापा जाता है सेकंड में। इस तरीके से इसका ऐसा ही मात्रक हो गया दोस्तों, ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक। किसका, वेग का दोस्तों, ठीक है, वेग का या चाल का, मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें विमा कैसे आ गई। विमा कैसे आ गई भाई, मीटर के लिए ऊपर की मीटर किस में नापा जाता है, एल में, बटे समय किस में नापा जाता है, टी में।
तो दोस्तों जब टी ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन नहीं हो जाएगा क्या, इनवर्स में पहुंच जाएगा टी माइनस वन। तो इस तरीके से इसकी बीमा आ गई एल टी माइनस वन। ठीक है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं और आने वाली और जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं सबके मात्रक और बीमा कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो के एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हमने वेग चाल के बारे में समझ लिया, ठीक है ना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में क्या परिभाषा है त्वरण की, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि अब वेग तो वेग मीटर प्रति सेकंड पहले से ही दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड तो वेग का मात्रक पहले से ही है मीटर प्रति सेकंड। अब मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब 1 सेकंड से और भाग देंगे इसको हम, तो दोस्तों ये वाला सेकंड इस सेकंड के पास पहुंचेगा और क्या हो जाएगा, सेकंड की घात 2। अब मीटर नपता है एल में, ये मीटर नपता है एल में और नीचे सेकंड नपती है। ठीक है, सेकंड की घात 2 है तो यानी कि टी की घात 2 आएगी और ये टी की घात 2 ऊपर जाके हो जाएगा एल टी की घात माइनस के 2। समझते चलना एक एक बात को, क्योंकि 1 बाई 1 एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हमें त्वरण की बीमा अच्छे से समझ में आ रही है तो हमें समझो बल की बीमा समझ में अच्छे से आएगी, बल की बीमा अच्छे से समझ में आई तो हमें कार्य की बीमा समझ में आएगी, दूसरे एक दूसरे पर निर्भर है ये। ठीक है ना, चलिए, तो जब हम समझ चुके हैं कि भाई कैसे, अच्छा इसके ऊपर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे एक शिफ्ट में एनटीपीसी के भी पूछा गया, ठीक है दोस्तों, मान दिया था हमसे संवेग पूछा गया था, द्रव्यमान की वैल्यू दी थी और हमसे वेग की वैल्यू दी थी, तो हमसे संवेग द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है ना, हमने गुना करके आराम से आंसर निकाल दिया था। तो ये सब चीजें आज सीख जाएंगे आप 1 बाई 1, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सब चीजें। तो त्वरण की बीमा को मैं समझता हूँ, मैं समझा पाया। ठीक है दोस्तों, अब बल की बात आती है, बल क्या है, तो भाई साहब न्यूटन के दूसरे नियम से आपने पढ़ा है बल बराबर एफ बराबर एम में, बल न्यूटन का दूसरा नियम है एफ बराबर एम में। अगर भूल जाओ ये कैसे बीम आई है, कैसे सूत्र आया है, कैसे भौतिक इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, सही, ठीक है ना, कैसे बना है, हालांकि बल को हम नॉर्मली न्यूटन में नापते हैं। ठीक है ना, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है दोस्तों, लेकिन न्यूटन से अलावा यदि ऐसा ही मात्रक पूछा गया तो हम यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बीमा भी निकालना हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा। कैसे, आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों बल के बारे में हमें पता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर भूल जाओ तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन का दूसरा नियम एफ बराबर एम में। एफ बराबर एम में का मतलब ये द्रव्यमान है, एम से मतलब द्रव्यमान और ए से मतलब त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान तो नापा जाता है किलोग्राम में और त्वरण नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2, मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब रही बात बीमा निकालने की, जब हम इसका ऐसा ही मात्रक पता चल गया, इसका सूत्र पता चल गया, अब आराम से बीमा दोस्तों निकाल सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम को नापा जाता है एम में, किलोग्राम की बीमा है एम, मीटर के लिए लगाते हैं हम एल और बटे में क्या है सेकंड, सेकंड के लिए लगाते हैं हम टी, क्या लगाते हैं दोस्तों, टी, और टी की घात 2। इट मीन्स ये ऊपर जाकर हो जाएगा एम एल टी माइनस की 2। इस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप बल की बीमा निकालने सीख गए, एग्जाम में पूछा गया तुरंत टिक करिएगा। चलिए अब आ जाता है कार्य पर, भाई कार्य की बीमा क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है ना, यूं तो मात्रक को हम दोस्तों एक शब्द में क्या कहते हैं, जूल, है ना, कार्य किस में नापा जाता है, जूल में। ठीक है ना, ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। लेकिन फिर भी अगर हमसे दोस्तों इस शब्द में इस फॉर्म में पूछा गया तो हम कैसे करेंगे, किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात 2 प्रति सेकंड की घात 2 लगाना पड़ेगा। कैसे, समझो कैसे आता है। ठीक है ना, तो कार्य, कार्य का मतलब क्या, कार्य बराबर होता है दोस्तों W बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि F गुना S। ये तो पढ़ा आपने, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये W बराबर F गुना S से पढ़ा है। अगर भूल जाओ इनको दोस्तों, ये कोई भी भूल सकता है, किसी को नहीं रटी रहती, ना कोई रट पाता है। ठीक है ना, चलिए कभी ना कभी दिमाग से स्किप हो जाती है, तो इसलिए इसका जो मेन इनको रखने का जो दिमाग में तरीका है वो यही है कि बस फार्मूला पता हो। इस पर न्यूमेरिकल भी है, आराम से कार्य पूछा गया, बल और विस्थापन का मान रखिए, आराम से आंसर दीजिए। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन से दोस्तों बल को किलोग्राम में नाप, बल को किस में नापते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन के लिए 1 मीटर और आ गया दोस्तों, विस्थापन के लिए 1 मीटर और आ चुका, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक तरीके की दूरी है, एक तरीके की क्या है, दूरी। देखिए किलोग्राम बल के लिए था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2 ये, अब विस्थापन के लिए 1 मीटर हिंदी में और लिख दो यहाँ, तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर की घात 2 और बटे सेकंड की घात 2। अब रही बात बीमा निकालने की, तो भाई साहब ये वाला जो किलोग्राम है ये नपेगा एम में। ठीक है, इसकी बीमा क्या है, किलोग्राम की एम। ठीक है ना, अब यह है मीटर, मीटर किस में मापा जाता है दोस्तों, इसकी बीमा क्या है, एल की घात 2, क्यों, क्योंकि घात 2 हो रही, बटे में एस, एस से क्या मतलब है, समय, और समय मापा जाता है, समय के लिए बीमा निर्धारित की गई है टी, यानी कि नीचे हो जाएगी, इसकी घात 2 है तो टी की घात 2।
दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये m l की घात 2 t की घात -2, क्योंकि t की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 2 में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे से आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। किसकी विमा? अभी निकाल सकते हैं आप कार्य की विमा। कार्य के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, चलिए बहुत अच्छे से समझ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई दाब का सूत्र क्या है, दाब का विमा क्या है, दाब का, ठीक है ना, ये तो पास्कल है इसका मात्रक। दाब को किस में नापते हैं? पास्कल में, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से इस फॉर्म में होगा। तो चलिएगा अब देखते हैं दाब को ये कैसे पता रहेगा? दाब पर न्यूमेरिकल आया तो कैसे निकालेंगे उसका आंसर हम, ठीक है, सामान्य न्यूमेरिकल बना तो कैसे? तो दाब का फार्मूला है दोस्तों, हमें पता है P बराबर F/A, ये पता होना चाहिए हमने। ये दाब की परिभाषा हमने हाई स्कूल में पढ़ी है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं दोस्तों। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसकी परिभाषा है। अब क्या होना चाहिए? यदि दाब का मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल नापा जाता है न्यूटन में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या दोस्तों अभी बल बटे एफ को सबको रखिएगा, क्षेत्रफल का मीटर की घात 2 रखिएगा, बल के लिए ये सब रखिएगा, बल का है ना, ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2। इसके बटे में कौन और ले आओ? मीटर की घात और 2 ले आओ, क्योंकि क्षेत्रफल जो एरिया है वो मीटर की घात 2 में नापा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म में बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस सेकंड की घात 2 बटे में 1 मीटर की घात 2 और आ जाएगा जो यहाँ से बनेगा, और ये किलोग्राम मीटर पहले से ही है, ठीक है ना। अब रही बात इनकी विमा निकालने की दोस्तों, विमा निकालने की, तो आप यहाँ पर मत देखिएगा, यहाँ पे आओ। बल की विमा क्या है? mL(T-K2) बटे क्षेत्रफल की विमा क्या है दोस्तों? L की घात 2, वो भी हमने ऊपर से पढ़ ली, L की घात 2। अब एक L से एक L कट चुका है, तो P बराबर हमने क्या देख लिया दोस्तों? m अपॉन में हर में एक L बचा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L-1 और T की घात -2 पहले से ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दाब की विमा भी आप निकालने सीख गए, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई बात मैं जल्दी बोल गया हूं या आपकी पर्टिकुलर समझ में नहीं हो, तो दोस्तों वीडियो को दोबारा से पॉज करके उसको देख सकते हैं, आप बैक करके देख सकते हैं। बहरहाल समझ में आए कि मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार मैंने बहुत अच्छे से इसका व्याख्यान करने की कोशिश की है, एक एक बात को समझाने की कोशिश की है कि इनके सामान्य शब्दों में इनके मात्रक क्या है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों बल है न्यूटन में नापा जाता है, कार्य के लिए जूल है, दाब के लिए पास्कल है मात्रक इसका, ठीक है ना। बाकी ऐसा ही मात्रक इस फॉर्म में भी इसके कंसीडर किए जाते हैं। विमा के लिए ये है, ठीक है। इन पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इस फॉर्म में उसका जवाब दीजिएगा रख के। चलिए जो बची हुई और हमारी जो व्युत्पन्न राशि हैं और उनके मात्रक उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर लगभग क्लोज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ। अब दोस्तों जितनी भी व्युत्पन्न राशियां भी बची रह गई, शेष रहेगी, क्योंकि हमने कुछ ही डिस्कस की हैं, अभी बहुत सारी हैं, उनके बहुत सारे ऐसा ही मात्रक हैं, विमा हैं, सूत्र हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करने के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वीडियो अपेक्षाकृत लंबी हो जाएगी, और कुछ टेक्निकल कारणों से हम ज़्यादा लंबी वीडियोज़ को आजकल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से वीडियो में बना भी नहीं पा रहा था। तो दोस्तों मैं इसके लिए पार्ट 2 बना दूंगा, राशियों के मापन के लिए, मापन की जो ये वीडियो 1 है और वीडियो 2 आ जाएगी, तो वहाँ से आप उनको देखकर जितने भी भौतिक राशि हैं उनके ऐसे मात्रक, विमा और सूत्र वहाँ से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई है। तो दोस्तों बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस चीज़ों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।